राजीव भवन में ईडी की दबिश पर टीएस सिंहदेव बोले, बीजेपी के दबाव में काम कर रही सेंट्रल एजेंसियां। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में ईडी ने दबिश दी थी, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इशारों में बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा पर राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया गया था। उन्हें ऑफर दिया गया था कि यदि वह भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इसे मैं अफवाह भी कहूँगा। ईडी को जो डायरी मिली है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डायरी को कैसे लिखा गया है, एक दिन यह भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगा। वही मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान सामने आया था, जहां श्री महंत ने कहा था कि हमें अभी जानकारी हुई है, 1 साल से सिर्फ छापा चल रहा है, विरोधियों को डराने धमकाने की कार्रवाई हो रही है, सरकार सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही है। कांग्रेस भवन दान से बना, राजीव भवन विपक्ष में रहते बना, लेकिन ईडी कोर्ट में कहती है कि 72 करोड़ रुपए की लागत से कांग्रेस भवन बना है। पहले ही कोर्ट में पेश कर दिए तो जानकारी लेने की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस भवन के निर्माण का हमारे पास पाई का हिसाब है, हर चीज़ की जानकारी देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय 5 स्टार होटल की तरह बना है। 200 करोड़ की लागत से बीजेपी का कार्यालय बना है। 15 साल की काली कमाई से प्रदेश बीजेपी कार्यालय बना है। क्या ईडी इसका जवाब मांगेगी और बीजेपी से पूछताछ करेगी? कवासी कई प्रकार की अफवाहें हैं इसमें, मैं अफवाहें ही कहूँगा, उसके आगे अभी नहीं कहना चाहूँगा कि कवासी जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में लोग समझदार हैं, यहाँ तक बात हुई तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। बाकी जो जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो जानकार होते हैं, वकील हैं, इन बातों को जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी जो जांच है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। कि आप कह रहे हैं कि पैसे की गड़बड़ी हुई, तो पैसा मिला क्या? मैं एक डायरी बना देता हूं, मैं उसमें लिख दूंगा आपका नाम कि मैंने आपको इतना दिया, आपको इतना दिया, आपको इतने करोड़ दिए, आपको इतने करोड़ दिए, तो आपको बंद किया जाएगा क्या? वो भी डायरी कैसे लिखी गई, आज नहीं तो कल वो तथ्य देश के नागरिकों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने आ जाएंगे। मैं उसमें अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि एक प्रक्रिया में है अभी बात। के एक उप मुख्यमंत्री हैं, एनसीपी पार्टी, अजीत पवार जी उनका नाम है। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि 60 से 70 हजार करोड़ रुपया का इनके ऊपर घोटाला है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अन्य वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने मंच से इस बात को कहा था। आप लोग के पास सोर्सेज उपलब्ध हैं, इसके साथ अगर आप प्ले कर देंगे, मेरे बयान के साथ अगर प्ले कर देंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था उनके संदर्भ में, और आज वो भाजपा के साथ उप मुख्यमंत्री हैं, आप खुद ही समझ लीजिए क्या हो रहा है।